नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज और मैं हूं आपके साथ रश्मि त्रिवेदी। हम बात कर रहे हैं जुना अखाड़ा जगत गुरु श्री कृष्णानंद देवगिरी महाराज जी की। जी हां, महाराज जी ने सूर्य अखाड़े की मांग की है। उन्होंने कहा है कि जुना अखाड़ा उनका घर है और सूर्य अखाड़ा उनकी साधना। अब क्या कुछ कहा है उन्होंने सूर्य अखाड़े के निर्माण को लेकर, वो आपको बताते हैं। जूना अखाड़ा जगत गुरु श्री कृष्णानंद देवगिरी महाराज जी ने सूर्य अखाड़े की मांग की है। कृष्णानंद देवगिरी महाराज जी ने कहा कि मैं सूर्य उपासक हूँ। मेरे गुरु भी सूर्य उपासक थे। अनंत अखाड़े से जब वो जूना अखाड़ा आए तब भी वो सूर्य की उपासना करते थे और ये परंपरा 60 वर्षों से चली आ रही है। श्री कृष्णानंद देवगिरी महाराज जी ने कहा कि मैं सूर्य की पूजा कर रहा था और मैंने सोचा सूर्य आचार्य के बारे में। तब मेरे सामने पंचदेव की बात सामने आई। तो पंचदेव में से देवीचार्य है, गणेशाचार्य है, भगवताचार्य भी है और आदि जगत गुरु शंकराचार्य भी है। गुरुजी ने कहा कि जब चार जगहों पर है तो पंचदेव के प्रमुख देव सूर्य, उस वक्त सूर्याचार्य नहीं थे और मैं सूर्य उपासक था, इसलिए मैंने सूर्याचार्य की परीक्षा दी। 29 जनवरी 2012 में गुरुजी ने कहा कि मैंने परीक्षा त्रिवेणी संगम में दी और उस वक्त निश्चय किया कि सूर्यदेव के अखाड़े की तैयारी करें और उस वक्त से आज तक वो उस तैयारी में जुटे हैं। लोगों को मिलते देश विदेश जाते हैं। 12 साल बीत गए हैं और उन्होंने कहा कि मैंने अपने गुरु के आशीर्वाद से ही ये कदम उठाया है। गुरुजी ने कहा कि जब जगत गुरु सूर्यपानंद सरस्वती महाराज जब 2 पीठों के शंकराचार्य हो सकते हैं, 2 जगह वो जगत गुरु रिपीट गुरुजी ने कहा कि जब जगत गुरु सूर्यपानंद सरस्वती महाराज जी 2 पीठों के शंकराचार्य बन सकते हैं तो वो 2 जगहों पर जगत गुरु क्यों नहीं बन सकते, और ये उनका हक है। अखाड़ा बनाने की सम्मति न मिलने की बात पर गुरुजी ने कहा कि वो सरकारी संस्था बनाकर भी उसे चलाएंगे। जुना अखाड़ा उनका घर है और सूर्य अखाड़ा उनकी साधना। ये पंचदेव का प्रश्न है। अभी तक 4 देवताओं का आचार्य पद है। देवीचार्य, गणेशाचार्य, भागवताचार्य और आद्य जगत गुरु शंकराचार्य परंपरा चल रही है। और देखो, एक एक होके ये परंपरा बड़ी है और मैंने इसी का अध्ययन करते हुए मैं 60 साल से सूर्य की तपस्या कर रहा हूँ। तो मेरा मन ऐसा है कि यदि 4 आचार्य हो गए तो सूर्यदेव का 5वां क्यों नहीं होना चाहिए, तो सूर्य अखाड़ा क्यों नहीं होना चाहिए। तो मैंने ये निश्चित किया कि इस तपस्या की साधना को लेते हुए मैं जुना अखाड़े का जगत गुरु हूँ, तो मैं सूर्याचार्य परीक्षा दे के मैं सूर्याचार्य जी बना। तो ये सूर्याचार्य बनने के बाद मेरा कर्तव्य पड़ता है कि सूर्याचार्य हुआ है तो सूर्य अखाड़ा भी होना चाहिए। ये मेरी प्रामाणिक भावना है। इस भावना को विचार करना चाहिए कि सूर्य की तपस्या है। देखो, कोई वेदों का पाठ करके वेदाचार्य बनता है, तो मैं सूर्य की तपस्या करके मैं सूर्याचार्य बना, तो उसमें कोई गुनाह नहीं है। तो एक सूर्याचार्य जी का सूर्यपीठ होना और सूर्य अखाड़ा होना कोई भी गलत नहीं है। उसको सभी 13 अखाड़ों ने सम्मति दे देना चाहिए, इसमें बुरा कुछ भी नहीं है। ये मेरी बात को मैं विनम्रता पूर्वक बोलता हूँ कि इसको स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर नहीं स्वीकार होता है महाराज जी तो किस तरह से आगे करेंगे? आप जूना अखाड़े में भी हैं, तो क्या कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी या आप पीछे हो जाएंगे? देखो, मैं मेरे गुरु महाराज को मैं हाथ जोड़ के कहूँगा कि मैं जुना अखाड़े का जगत गुरु हूँ और मैं सूर्याचार्य जी हूँ। मैं परीक्षा दिया हूँ। कॉलेज में, स्कूल में से बच्चा कॉलेज जाता है, कॉलेज से अगर प्रोफेसर बनता है तो कोई गुनाह नहीं है। वैसे मैंने अपने अखाड़े में रहकर मैंने अगर कोई परीक्षा दिया है तो उसका मैं परीक्षा पास हुआ हूँ, तो वो परीक्षा दे के मैं अगर जगत गुरु बना है, तो आद्य जगत गुरु सूर्याचार्य बना है, तो इसको आपने स्वीकार लेना चाहिए। इसमें विवाद करना ही नहीं चाहिए। अगर नहीं स्वीकारते हैं तो क्या? नहीं स्वीकार लिया तो मैं तो देखो एक रजिस्टर संस्था कर दूंगा सूर्य अखाड़ा। तो
संस्था करने में तो कोई मेरे को रोक नहीं सकता है। क्या अलग हो जाएंगे जूना अखाड़े से? नहीं, जूना अखाड़े से अलग क्यों? वो मेरा घर है, मैं उनसे क्यों अगर वो मुझे नहीं रखना चाहेंगे तो अलग बात है, पर मैं उनका हूं, मरते दम तक उनका रहूंगा, क्योंकि वो मेरे गुरु महाराज है। अच्छा महाराज जी, किन्नर अखाड़ा भी विलय हुआ था, तो क्या आगे अगर होता है तो विलय भी कर लेंगे? देखो, सूर्य अखाड़ा विलय नहीं करूंगा मैं। क्यों? कि मेरा पंचदेव का प्रमुख देव है और सूर्य को कोई विलय कर नहीं सकता। सूर्य का अपमान है वो। क्या मेरे सभी 13 अखाड़े के लोग सूर्य का अपमान करना चाहेंगे? अरे जो सृष्टि जहां से निर्माण हुआ उस सूर्य देव को कोई मिटाना चाहेगा? क्या अखाड़े की कोई बात भी आपकी हुई पहले किसी अपने गुरुजी से या अखाड़ा परिषद से? नहीं, मैंने किसी से बात नहीं की। मैंने सोचा कि मैं पहला बीज बोऊं, उगेगा तो सबको दिखेगा। वो कोई गलत नहीं है। पहले से डंका बजा के विवाद करना कोई जरूरी नहीं है। मैं बीज बोया हूं, प्रामाणिकता से कोई करना चाहता हूं, उसको सभी ने आशीर्वाद देना चाहिए। मैं तो आशीर्वाद मांग रहा हूं और तो उनसे कोई बुरा बोल नहीं रहा हूं। तो कब ये बनेगा अखाड़ा और कब इसकी स्थापना आप करेंगे? क्या विचार है आगे? देखिए, अब धीरे धीरे इसकी प्रोसेस होगी, कानूनी प्रोसेस होगी, सारी चीज होगी, इसके नियम होंगे, अधिनियम होंगे, और जैसे अखाड़े चल रहे हैं, जैसे अखाड़ों का नियम है, वैसा ही सूर्य अखाड़ा से भी ऐसा ही नियम में होगा, सभी के सम्मति से होगा। इस कुंभ में मेरा विश्वास है इस कुंभ के अंत तक सभी लोग मुझे स्वीकार करेंगे, सूर्य अखाड़ों को मान्यता देंगे और मैं उनका सबका हो जाऊंगा। ये मेरा विश्वास 13 अखाड़े से है। सभी को मेरी प्रार्थना है कि मुझे स्वीकार लो। अच्छा महाराज जी, अभी आप सम्मान न मिलने की भी कुछ बात कह रहे थे कि सम्मान नहीं मिला, कभी कुछ ऐसा था? देखिए, जूना अखाड़ा प्रथम आते मेरे पीठाधीश्वर अवधेशानंद गिरी जी महाराज। अवधेशानंद गिरी महाराज जी के बाद जगत गुरु का स्थान आता है, तो जगत गुरु का मान मुझे मिलना चाहिए। कल मुझे नहीं मिला। मीडिया के सबके पास है कल का सीन। मैंने कुछ अलग बोलने की जरूरत नहीं है। कल क्या हुआ सभी ने देखा है, सभी के पास बाइट है, तो मैं अलग बोलने की जरूरत नहीं है। आपने गला दबाया है, मैंने नहीं। और ये सब लोग जानने के बाद यदि अगर मुझे बुरा बोलोगे तो वो आपका दोष है। बाहर का व्यक्ति को तुम प्राधान्य देते हो जिससे जूना अखाड़े का कोई संबंध नहीं हो, और मुझे उठाते हो। मन में दुख भी है कि कल नहीं मिला, इसलिए ऐसा है, 14वां अखाड़ा करने का कारण यह हुआ कि जूना अखाड़े में मेरे 12 साल के 14 साल हो गए हैं, और 14 साल के अंदर मुझे जिस प्रकार का जो अधिकार है वो मेरे गुरु हरिगिरी महाराज जी ने मुझे दिया ही है। और उनको भी मालूम है कि मैं सूर्य त्राटक करता हूँ, मैं सूर्य उपासक हूँ, और मैं सूर्य उपासक होने के कारण मेरा आद्य सूर्य है, तो मैं सूर्य की पूजा करता हूँ। तो मैं अपने अंदर अपनी अंतरात्मा बोली मुझे कि जब मैं 14 साल ये साधना सभी के सामने जगत गुरु की सेवा कर रहा हूँ, तो मुझे अब ये समय आया है कि ये सूर्य देव का अखाड़ा करना। इसलिए मैंने निश्चय किया कि ये अखाड़ा पंचदेव के प्रमुख देव सूर्य देव है, और प्रमुख देव सूर्य देव होने के कारण सूर्य देव का कोई अखाड़ा नहीं है। और हमारे आनंद अखाड़े में तो सूर्य देव की ही पूजा होती है। तो सूर्य देव की आनंद अखाड़े से जब मैंने पहली दीक्षा ली थी तो आनंद अखाड़े से ली थी।
तो उस समय भी उन्होंने देखा था कि मैं सूर्य उपासक है। तो ये सूर्य उपासक होने के कारण मेरे अंतरात्मा बोलती है कि आज 4 आचार्य है और पंचदेव के प्रमुख आचार्य नहीं है, तो इसका प्रमुख आचार्य होने का सौभाग्य मुझे मिलना चाहिए। इसलिए मैंने जनवरी 2012 में ये सूर्य परीक्षा दी और 2 शंकराचार्य ने परीक्षा लेने के बाद मुझे आद्य जगत गुरु सूर्याचार्य की घोषणा की। अब 12 साल होने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मैं अब सक्षम हूँ, ये अखाड़ा मैं शुरू कर सकता हूँ। जब ये मैंने निर्णय लिया कि अब मैं पहला बीज रोऊं, बीज बोऊंगा तो कल पेड़ खड़ा होगा। इसलिए मैंने कल शाही पेशवाई हुई हमारे गुरु महाराज का आशीर्वाद तो हमने कल लिया ही था। हमारे रविंद्रपुरी जी महाराज जी को भी हमने प्रणाम ओम नमो नारायण किया था। पर आज मैं ये घोषणा कर रहा हूँ क्योंकि कल गुरु दत्तात्रेय भगवान की जयंती थी, तो मैंने कल हमारा जुनाखड़ा दत्त संप्रदाय से चलता है, तो कल उनके सामने मैंने प्रण किया कि ईश्वर, मैं आपके सामने पंचदेव के प्रमुख देव सूर्यदेव की अखाड़े की घोषणा में आज आपके चरण में हाथ लगा के कर रहा हूँ और मैंने आज ये घोषणा की। जो आपने निर्णय लिया है, क्या उससे लगता है कि कुछ आपसे विवाद हो सकता है आपके गुरु से या आपके अखाड़ों से? मेरे गुरु मेरे साथ कभी विवाद करेंगे नहीं, क्योंकि उनको मालूम है कि मैं सूर्य उपासक हूँ। तो सूर्य अखाड़ा करना ये मानवतावादी प्रश्न है, ये मेरा हक है कि मेरे देव का मैं अखाड़ा करूँ। इसमें कोई गलती नहीं मैंने किया। मैं जूना अखाड़े का जगत गुरु हूँ। मैंने अपने पत्र में भी लिखा है कि मैं जूना अखाड़े का जगत गुरु हूँ। ये नहीं कि मैं उनको छोड़ा हूँ, पर उनकी व्यवस्था में अगर उनको कोई दुख लगा तो मैं उनसे माफ़ी भी मांगूंगा कि गुरु महाराज, मैं माफ़ी मांगता हूँ इसलिए कि मैंने ये कदम उठाया है, आप मुझे माफ़ करो। अगर कल को कुछ विवाद होता है तो क्या आप पीछे हटेंगे या कोई और निर्णय नहीं, लेंगे? पीछे हटने का कोई कारण ही नहीं है, क्योंकि जब किन्नर अखाड़ा अगर नहीं होता है होगा ही नहीं, विवाद होगा ही नहीं, क्योंकि मैं जूना अखाड़े का जगत गुरु हूँ और मैं सूर्याचार्य, जगत गुरु सूर्याचार्य में परीक्षा देके बना हूँ। इसलिए विवाद करने का कोई कारण नहीं। जब 12 साल में कोई नहीं बोला मुझे, तो अभी क्यों बोलने का है? अब अखाड़े की मांग आप कर रहे हैं, तो अखाड़े की मांग कर रहा हूँ, ये मेरा आत्मसम्मान है, मेरा सूर्यदेव मेरा आत्मसम्मान है। मैं पंचदेव में, अगर आप मानते हैं सूर्यदेव को पंचदेव के प्रमुख देव मानते हैं, तो उनको ये विरोध करने का कारण नहीं है। अगर होता है तो कोई और कदम? अगर कोई विरोध होता है तो भी मैं उनको यही कहूँगा कि आप मुझे जो शासन देंगे वो लूँगा, लेकिन ये अखाड़ा बन के रहेगा। महाराज जी कब तक बनाएंगे अभी, मतलब इस कुंभ में कि इस कुंभ के बाद? नहीं, इस कुंभ में अभी देखो शुरुआत तो हमने कर ही लिया। आज जी जी कुंभ की हमारी ध्वज तो इधर लगी गई है, जी 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 है, वो तो लग गई जी तो मैं सभी 13 अखाड़ों को प्रणाम करने जाने वाला हूँ। जी जी। कोई स्वीकारे न स्वीकारे, मैं प्रमाण, मतलब आप अपनी बात रखेंगे उनको? हाँ, बात रखूंगा, प्रणाम भी करूंगा जी, जी। कि भाई मुझे आप सब लोग स्वीकार करो। इसमें वाद करने की कोई जरूरत नहीं है। किन्नर अखाड़ा हुआ, कोई वाद किया? नहीं परी अखाड़ा हुआ, कोई वाद किया? नहीं। तब मैं सूर्य देव का, प्रमुख देव का मैं पूजा करने वाला आदमी अगर मैं अखाड़ा किया हूँ तो उसमें गुनाह क्या किया हूँ? किन्नर अखाड़ा विलय हो गया जूना में। किन्नर अखाड़ा हम बोलते हैं कि जब उनके साथ है तो हम उनके साथ हैं। जी कल मैं भी उनके साथ रहूंगा। मेरा घर है वो, जूना अखाड़ा मेरा घर है। मैं हरिगिरी महाराज जी को माँ बाप मानता हूँ, ये सबको मालूम है। ठीक है, इसमें विवाद करने की जरूरत किसी को है? परिचय दे दीजिए। हाँ भैया। मैं जगत गुरु सूर्याचार्य कृष्णदेव नंदगिरी महाराज, सूर्यपीठ मुरली मंदिर द्वारका, जूना अखाड़ा। वही वहाँ पूछे कोई है नहीं?